जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर। दोस्तों, आप सबका आज के लाइव में स्वागत है। आज का लाइव बहुत प्रतीक्षित लाइव है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ आप सब लोगों को इसका इंतज़ार है। और ये एक पॉजिटिव लाइव है, एक उम्मीद और खुशियों से भरा लाइव है आज का। और ये डेफिनेट है कि आज का लाइव उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो ईस्ट और वैदिक आयुर्क्योर के हमारे इस बिज़नेस को प्यार करते हैं, अभी भी इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी इस कंपनी को सर्वाइव होते देखना चाहते हैं। ये लाइव उन लोगों को थोड़ा तकलीफ दे सकता है जो लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनियों में, दूसरे बिजनेस में ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि उनको पैसा इस कंपनी से मिल जाए। उनका मकसद जो है न इस कंपनी से है, न इस कंपनी में जुड़े उन बेचारे लोगों से है जिनका कि काफ़ी पैसा उलझ गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लीडर कंपनी के सपोर्ट में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कंपनी का साथ उस समय में छोड़ दिया जब उनकी सच में कंपनी को ज़रूरत थी। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब वक्त लौट कर आ रहा है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जैसा आपको पहले भी सूचित किया गया, पिछले बार मैं लाइव नहीं आ सका था, स्ट्रीमिंग डालनी पड़ी क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। कुछ चैलेंजेस ही थे, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लाइव नहीं आया, ऐसे थे जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सकता था और मैंने आपको स्ट्रीमिंग में अपडेट दिए थे। वो फंड लेके आए हैं और अब दुबई से मैं वो पैसा रिसीव हो चुका है, दुबई से अब वो इंडिया के लिए डाइवर्ट हो रहा है। तो शेयर परचेज एग्रीमेंट जो था उसमें, क्योंकि हमने शेयर बेचे थे, हमारी दुबई की कंपनी है और शेयर का पैसा एक तरीके से हमारा पैसा है, तो हमने उसको दुबई में लिया। लेकिन अब हम इस पैसे को शेयर सेल के अगेंस्ट इंडिया डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये पहली न्यूज़ है। जैसा आपने देखा, आज आईडीज में सेटलमेंट वॉलेट बना है, बहुत से लोगों को सेटलमेंट वॉलेट दिखाई दिया होगा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए, अगर हम वाकई में, हमारा मकसद जो है आपको अगर क्लियर नहीं है तो समझा दें, हम वाकई में ये चाहते कि कंपनी को हमें डिस्टर्ब ही करना था या बंद करना था, तो हमारे पास बहुत से मौके रहे हैं, लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं कि ये कंपनी चलेगी। और जब ये कंपनी चलेगी, उसमें मेरा अपना या डायरेक्टर्स का अपना उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनका पैसा बर्बाद ना हो, उनका पैसा जो है उनको मिले। और इसीलिए ये जद्दोजहद है, वरना रास्ते बहुत से खुल जाते हैं। इतना लंबा समय जो 6 से 8 महीने का पिछला गुजरा है, हर आदमी को कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, लेकिन हम जानते हैं जिन गरीबों का, जिन लोगों का, परेशान लोगों का पैसा फंस गया, वो पैसा पहली प्रायोरिटी है कि उन तक पहुंचे। दोस्तों, इसी चीज़ को, इसी मकसद को आगे चलाने के लिए, करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं। आज का लाइव उन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ है। हमेशा की तरह एक ही बात है कि आप सबकी का सहयोग चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए इस बात को समझने के लिए। दोस्तों, कोई भी एक्रेडिया आ जाए, कोई भी दूसरी कंपनी आ जाए, हर आदमी इंसान होता है, हर एक की सोच सेम होती है। जैसा आप सोचते हैं कि कंपनी जब तक आपको पैसा नहीं डालती आप काम क्यों करें, हर आदमी कहता है नहीं हम तो बहुत सा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो पहले बिजनेस डाले, कंपनी तो पहले पैसा डाले, तभी तो हम बिजनेस करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बात है, आपकी बात में कोई डाउट नहीं है। एक्रेडिया भी तो, वहाँ भी तो लोग हैं, वो भी तो सेम सोचते हैं कि अगर ये कंपनी, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने को रेडी थे या हैं, हमने इनके साथ डील की है, लेकिन अगर इस डील में हमें लॉस हो गया, हमारा पैसा फंस गया, तो क्या होगा। इसी तरह हमारे लेवल पे, हमारी सीट पे खड़े होकर देखिए, हम अपने बेस पे, अपनी वैल्यू पर अगर एक्रेडिया से फंड लेकर आ चुके हैं या आ रहे हैं, और ये फंड हम इंडिया में आप लोगों को सर्वाइवल के लिए दें, और अगर उस सर्वाइवल को देने के बाद भी कंपनी में बिजनेस नहीं हुआ, तो 3 महीने बाद वहीं हम खड़े जहां आज खड़े। और 3 महीने बाद हम इंडिया के बाहर भी किसी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्रेडिया ही हम पर केस कर देगा। सिंपल बात है।
तो दोस्तों इस बात की गहराई को समझिए कि एक ही तरीका है, एक ही मकसद है जिस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं, और वो मकसद है आपको एक नया बिजनेस भी देना, साथ में आपके जो जमा पूंजी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, स्टोर में इन्वेस्टमेंट है, वो आपको आप तक पहुंचे। दोस्तों आज जो सेटलमेंट हुआ है इसमें ई स्टोर के जो इन्वेस्टर थे उनका सेटलमेंट नहीं है, उनका सेटलमेंट ऐसे होगा भी नहीं। उनको जैसा कि बताया गया है उनके स्टोर स्टार्ट करके सबसे पहले उनके स्टोर रिवाइव किए जा रहे हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कंपनी की, और उसके बाद उनका मंथली पेमेंट भी जाना शुरू होगा। तो उनको हम सेटल नहीं करने जा रहे अनटिल अनलेस जिन लोगों के स्टोर नहीं खुल पाए हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन्होंने ऑलरेडी कंपनी को मेल कर दिया है या इन्फॉर्मेशन दे दी है, नोटिस भेज दिया है, कंपनी उसको उसी हिसाब से लेगी। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है वो कंपनी आज भी उनके साथ खड़ी है और वो कंपनी के साथ खड़े हैं। हम स्टोर खोलने जा रहे हैं, एक्रेडिया से जो भी फंड आ रहा है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है स्टोर ओपनिंग में, स्टोर की जो भी पेमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए। तो ये स्टार्ट भी हो चुका है, धीरे धीरे ये फंड्स आपको पहुंचते जाएंगे और मिलते जाएंगे। इसकी एक पूरी प्लानिंग कंपनी ने बना ली है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, ये पैसा आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जिन लोगों का आईडी सेटलमेंट हो गया है उन लोगों को भी थोड़ा सा समझिए कि ये सेटलमेंट हुआ क्या है। एक्चुअल में बिल्कुल मत मानिए, देखिए कहीं ना कहीं तो हिसाब तो होगा ही ना। और बहुत से लोग कुछ यूट्यूबर हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि फैजान सर ने कहा था कि सेटलमेंट होगा। देखिए सेटलमेंट होना और पैसे देना दो अलग बात है। जब तक सेटलमेंट नहीं होगा पैसा नहीं दिया जा सकता। तो पैसा देने का से पहले की प्रणाली है सेटलमेंट। भाई हमें कैलकुलेशन ही नहीं पता होगी तो हम देंगे क्या पैसा। तो अगर सेटलमेंट करके देने की बात हुई है तो सबसे पहले उस डेट को समझिए कि कंपनी आपको ये बता रही है कि आपको पैसा कितना दिया जाना है, इसकी घोषणा कंपनी ने करनी है। तब भी यही होता था, हम यही चाहते थे कि लोग बिजनेस करें, लोग शॉपिंग करें, लोग प्रोडक्ट खरीदें, लोग स्टोरों में जाएं और उससे जो पैसा आए उससे लोगों को पैसा जाए, और जाता भी था। कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं स्पेशल कोई बात कहने जा रहा हूँ, वही बात है, सेम है। बस है क्या कि एक साइकिल जो चल रही थी, जो पहिया बहुत तेजी से घूम रहा था, वो पहिया कुछ कारणों से, कुछ ऐसे लोग थे जो कंपनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इतना बड़ा, उन लोगों ने उसमें लकड़ी लगा के उस पहिए को रोका है। और प्रॉब्लम ये है कि जब बस रुक जाती है ना तो सारी सवारियां नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन जब बस चलने लगती है तो सब उसमें सवार। नेगेटिव माइंड से सोचने वाले को तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भाई साहब आप तो फिर वेट ही करो, और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर, और नेगेटिव कोई गाली नहीं होती सर, सोच सोच की बात होती है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। पॉजिटिव भी कोई सर पे ताज लगाने वाली चीज़ नहीं होती। लोग सब समान होते हैं और सबकी तकलीफें होती हैं, सबकी परेशानियां होती हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है के साथ। तो दोस्तों इसीलिए ये सारी प्लानिंग हमने कर दी है, और अब इस प्लान, और ये जनवरी महीने में ये पूरी एग्जीक्यूशन में जाएगी। देखिए सभी आईडी का सेटलमेंट था कि कब पैसे ही नहीं मिल पाए, सिंपल है। हमारी तो जिंदगी जो है, मैंने तो एक बात ठान ली और मान लिया कि या तो इस कंपनी को सर्वाइव करके दिखाऊंगा या फिर मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मुझे अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस जिद इस बात की है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी खड़ी होती है तो उसका सामना करना होता है, वही हम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दुबई बैठ के क्यों कर रहे हो, इंडिया आके सामना करो। भाई साहब हमारी गारंटी ले लो, हमें अंदर बंद नहीं किया जाएगा। और आप लोग छोड़ दो, वो लोग जो इस कंपनी से कंसर्न ही नहीं रखते, वो लोग इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। इस चलती हुई कंपनी के टाइम पे वो हमारे लिए ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारी मजबूरी है, फिर भी हम आपके सामने कनेक्टेड है, फिर भी हम आपसे बात करते हैं, फिर भी लाइव करते हैं, फिर भी आपके फोनों को पढ़ते तो है। अगर रिप्लाई ना कर पाए तो कम से कम, मैक्सिमम लोगों से बात भी होती है लेकिन बहुत से लोगों का रिप्लाई ना कर पाए, उनकी प्रॉब्लम तो पढ़ते हैं। उसी से हम मोटिवेट होते हैं। आपकी परेशानी को समझ के हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिससे कि हम चीजों को पूरा कर पाए, लड़ पाए। वरना हमारे सामने भी बड़ी विपत्तियां हैं सर, बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन शायद ये बात कहने लायक भी नहीं है। फंड का चलो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन हमने दुबई में कुछ मजा नहीं लिया है। दुबई में हाइपर मार्केट लिया था, उसका भी कोर्ट केस हो चुका है। हम पे पैसा होता, खोल के बैठे होते, उसमें माल लगा के बैठे होते, पैसा दे नहीं सके क्योंकि पैसा था नहीं, उसका कोर्ट केस हो गया, अपनी बेल करा के घूम रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं और काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत बड़ी एक न्यूज़ और भी है, जैसा मैंने पिछली एक जूम में भी बताया था कि हेल्थ सेंटर फ्रेंचाइजी, क्योंकि ये एक्रेडिया का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्रेडिया का पार्ट नहीं है, तो हेल्थ सेंटर फ्रेंचाइजी
एक अलग कंपनी बनाई जाने वाली है और इस कंपनी में भी एक इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है। तो इस तरीके से इसकी फंडिंग आने से भी कंपनी को बहुत हेल्प मिलने जा रही है। जैसे ई स्टोरों के रिवाइवल के लिए एग्रेडिया से पैसा आ रहा है, ऐसे ही हेल्थ फ्रेंचाइजी के भी रिवाइवल के लिए पैसा अब आएगा। हाँ, उसके आने में 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन एग्रेडिया का फंड आ चुका है। इसको अब इंडिया तक ट्रांसफर करने में और फिर सेकंड ट्रेंच के पैसे को डिमांड करने का टाइम है, जिसके साथ आपकी मैक्सिमम लगभग 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब सेटलमेंट वॉलेट को समझ लीजिए। देखिए, सेटलमेंट वॉलेट दिया गया है एज यूजुअल कि आप किसी भी एक पैन नंबर या अकाउंट नंबर को हमने कीवर्ड माना है और उस अकाउंट से अगर किसी ने भी कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं और प्रोडक्ट उनको मिल गए हैं तो 25% लेस किया है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 25%। आपने अगर प्रोडक्ट रिसीव कर लिया तो 25% लेस किया है। और अगर आपने कोई पे आउट लिया हुआ है, कोई रिवार्ड लिया गया है, तो उसको लेस किया गया है। आपने कोई मैचिंग इनकम या बोर्ड रेंट आपको गया है तो वो लेस किया गया है। और इस तरह से जो पैसा बचा है वो कंपनी के ऊपर आपकी लायबिलिटी मानी गई है। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं सर। पहली चीज, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पे आउट क्यों लेस कर रहे हो। देखो, परफेक्ट बात है, सही बात है, आपने मेहनत की है तो हम आपको पे आउट क्यों लेस करें। बिल्कुल सही बात है। हमने आपके सेटलमेंट में पे आउट लेस किया है, आपकी डाउनलाइन के सेटलमेंट में नहीं किया है। अगर आपकी डाउनलाइन काम करती है, अभी मैं सेटलमेंट के अलावा आपकी वर्किंग का भी तरीका बताऊंगा, अगर डाउनलाइन काम करती है तो आपका पे आउट आपको रिफंड हो जाएगा, वो सेटलमेंट में लेस नहीं होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी तो उसमें बहुत मैथमेटिक्स है और वो हम करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सेटलमेंट हो गया। यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो कंपनी के साथ काम करना है, तो उसको पहली शर्त ये है, देखिए कंपनी को डिस्टर्बेंस होने में एक ही मात्र रीजन था कि कंपनी के बिजनेस आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसको एक आरओआई प्लान की तरह एग्जीक्यूट किया गया मार्केटिंग में। और कहीं ना कहीं लीडरशिप का ऐसा दबाव भी रहा और कंपनी को भी फंड्स की जरूरत थी कि इस तरह से कुछ जो नीतियां बनी वो नीतियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई बनने के बाद। लेकिन अब वो समय है कि इसको गलती को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अकाउंट में, क्योंकि बोर्ड रेंट अब वर्ड खत्म हो चुका है, अब कैशबैक है, कैशबैक डिस्काउंट्स हैं, तो कैशबैक डिस्काउंट्स अकाउंट में नहीं जाएगा फ्यूचर में। पुरानों की बात नहीं कर रहा मैं, अगले नयों की बात कर रहा हूँ, आज के बाद से। तो आज के बाद से जो भी मिलेगा वो कैशबैक वॉलेट मिलेगा, और कैशबैक वॉलेट जो मिलेगा वो शॉपिंग पे यूज होगा। तो जैसा कि आपको पिछले स्ट्रीमिंग में बताया गया था कि 2 प्रकार की आईडी रहेंगी, बाकी आईडी बंद हो जाएंगी। और वो 2 आईडी हैं, 2997 की आईडी रहेगी और 495 की आईडी रहेगी। 2997 की आईडी नेटवर्कर्स के लिए है, जो लोग पॉजिटिव माइंड है, चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी को चलाना, कंपनी के ऊपर कोई बड़ी लायबिलिटी ना आए, कोई आरओआई प्लान की सोच नहीं है, उनका स्वागत है। 2997 की आईडी में 2997 का प्रोडक्ट मिलेगा। आप वॉन्जा, एस्टेबो या सीबकथोन, लेबेरी, इनमें से कोई भी 1 लीटर का एक प्रोडक्ट चॉइस से ले सकते हैं। इसके साथ आपको इतनी वैल्यू के डिस्काउंट कूपन, वही 100 रुपीज के जो 1100 पे 100 रुपये लेस होता था, वो भी मिलेंगे। जो भी पे आउट्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे, जैसे कि आयरक्यू डायरेक्ट के प्लान में बताए गए हैं। उसी तरह आरवी 1500 आरवी मिलेंगे, 1500 आरवी की उसी तरह से मैचिंग होगी, 20% मिलेगा, सब कुछ वही होगा। रिवार्ड आपको बताए गए वो सब उसी तरीके से मिलेंगे अप्लायंस को। जो आज आईडीज हैं सारी एक्टिव हैं, कोई डीएक्टिवेट नहीं है, सब मैचिंग पे आउट लेने के लिए एलिजिबल है। तो कोई सवाल ही नहीं है प्रॉब्लम का। आपकी डाउनलाइन अगर काम करती है तो आपको पे आउट आएगा, जैसे भी आना चाहिए। तो इसलिए हर आदमी की वैल्यू है, हर आदमी का लेवल है, वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं। तो अब अगर नया बिजनेस आता है तो उसके पे आउट जारी रहेंगे, जो मैंने पैकेज बताया। इस पैकेज के आधार पर इस पैकेज को लेने वाले व्यक्ति को 500 रुपये पर मंथ का 18 महीने तक कैशबैक रहेगा, 500 पर मंथ 18 मंथ तक। ये कैशबैक 15-15 दिन के अंतराल पर ही आएगा, लेकिन ये 2 वॉलेट्स में आएगा। क्योंकि ये कैशबैक है तो टीडीएस इस पे डिडक्शन होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये कैशबैक है, डिस्काउंट है, तो इसमें 250 रुपये महीना, जिसको कि 15-15 दिन कर दो, 125 रुपये महीना 2 वॉलेट में आएंगे। ये 2 वॉलेट कौन से हैं? एक वॉलेट होगा मल्टी ब्रांड ग्रोसरी वॉलेट
और दूसरा वॉलेट होगा कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट का वॉलेट। आप मल्टी ब्रांड ग्रोसरी में आप जाएंगे तो जैसा आपको बताया गया कि अगर 100 रुपए की आप शॉपिंग करते हैं तो आपका उसमें 25 रुपए का वॉलेट यूज हो जाएगा, आपको 75 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी के ब्रांड में शॉपिंग करते हैं कंपनी के ब्रांड के वॉलेट से, तो आपको 100 रुपए की शॉपिंग पे 33 रुपया आपका वॉलेट से यूज हो जाएगा और 67 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे करके ये आप वॉलेट कंज्यूम कर सकते हैं, 18 महीने तक ये वॉलेट मिलेगा। उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस होगी, आप आईडी रिन्यू करके फिर दोबारा भी ये वॉलेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वॉलेट रहेंगे। एक चीज खास रहेगी जो इंपॉर्टेंट है कि ये वॉलेट 15 दिन के होंगे और अगले 15 दिन में अगर आपने इस वॉलेट को कंज्यूम नहीं किया तो ये फ्लैश आउट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना होगा। तो वॉलेट फ्लैश आउट ना हो इसलिए शॉपिंग करनी अनिवार्य हो जाएगी। इसका बेनिफिट स्टोरों को होगा क्योंकि लोग जो सच में देखिए धन दुगना तिगुना करने वाली स्कीम बहुत सी है मार्केट में, लोग कर रहे होंगे, हमें लेना देना नहीं। लेकिन हमारा बिजनेस जो है एक प्रॉपर एक रिटेल का बिजनेस बनने जा रहा है और उसी प्रॉपर रिटेल के बिजनेस में वही लोग इसमें फायदा उठाएंगे जो अपने घर के राशन के लिए या सच में प्रोडक्ट बेच के बिजनेस करने के लिए सोच रखते हैं। जो ये सोचते हैं कि 3 लाख लगा दो 9 लाख मिल जाएंगे, तो सब वो बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से जो नया बिजनेस है उस नए बिजनेस को करना है। इसी तरीके से 495 की आईडी है, इसमें क्या रहेगा, इस आईडी पे आपको वैदिक आयुर्क्योर के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेंगे। 495 का आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस से ले सकते हैं।